यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सदियों से वहां खड़ा था। लोग कहते थे उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। रात को वहां से औरत के रोने की आवाज आती थी। कोई भी आदमी रात को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव का लड़का सुरेश शहर से देर रात लौट रहा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट के बीच किसी के गाने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा शायद कोई औरत मांग रही है। उसने टॉर्च जलाई तो पेड़ की डाली पर कुछ हिलता दिखा। ऊपर देखा, एक औरत लटकी हुई थी। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। उसका चेहरा उल्टा था और आंखें जल रही थी। सुरेश के पैर जमीन में धंस गए। आवाज तक नहीं निकली। अचानक वह औरत हंसने लगी। एक भयानक ठहाका गूंज उठा। क्यों आए हो मेरे पेड़ के नीचे? वह बोली। आवाज हवा में कांपी। सुरेश भागना चाहता था मगर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। चुड़ैल नीचे उतरने लगी। उसके बाल जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। उसने सुरेश के कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रखी। तभी पेड़ से काले कौवे झुंडले उड़ गए, चिल्लाते हुए। सुरेश चीखा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह शकुंता चुड़ैल का काम है। कहते हैं कई साल पहले एक औरत ने वहीं आत्महत्या की थी। उसका पति शहर चला गया था और वह अकेली रह गई थी। गांव वालों ने उस औरत पर जादू टोने का इल्जाम लगाया था। उसने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली और तब से वहां किसी को चैन नहीं मिला। जो भी रात में उस पेड़ के पास गया कभी सही सलामत नहीं लौटा। सुरेश बच तो गया लेकिन उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह आज भी हर रात बरगद की तरफ देखता रहता है। कहता है वो मुझे बुला रही है, वो मुस्कुरा रही है। लोग उसे पागल समझते हैं मगर कुछ ने सच में वो हंसी सुनी है। हर अमावस्या की रात पेड़ की डाल पर लाल कपड़ा लटकता दिखता है। कोई नहीं जानता कौन बांधता है वो कपड़ा वहां। गांव वाले आज भी उस रास्ते को चुड़ैल वाला पेड़ कहते हैं। बच्चे वहां से गुजरते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अगर कोई नया आदमी गांव में आता है तो सबसे पहले उसे यही चेतावनी दी जाती है, रात में उस पेड़ के नीचे मत जाना वरना वो तुम्हारा नाम भी जान जाएगी।